case status in Darjeeling municipality and surrounding area, it is static. The rate of increase has stopped. जो बढ़ रहा था वो बंद हो गया, स्टैटिक है. लास्ट 2-3 दिन देखा है स्टैटिक है, 1-2 दिन थोड़ा कम हुआ और थोड़ा बड़ा है. This daily variation can be there, but overall the graph can be said to be static. और ग्राफ जो है लाइन, ग्राफ लाइन, वो उसका इंक्रीज बंद हो गया, एक जगह स्टैटिक हो गया. एंड दार्जिलिंग हिल्स में कोलकाता से सिलीगुड़ी में थोड़ा देर में आया था और दार्जिलिंग हिल्स में सिलीगुड़ी से थोड़ा देर में आया था. और इसलिए मैं ऐसा बोल सकता कि आई थिंक in another 15 days the graph will be downwards. So अभी डेथ रेट कैसा है सर, कितना है अभी सर विद इन 15 डेज? लास्ट 15 डेज में एवरेज डेथ रेट 5% लगभग है इधर. अभी सर जी अभी सुनने में आ रहा है कि अंदर जो एक्सरे चल रहा है वहाँ पर जनरल जो पेशेंट है उसका भी वहीं पर कर रहा है और दूसरी जो कोविड पेशेंट है उसका भी वहीं पर कर रहा है. कोई रास्ता नहीं था. कोविड पेशेंट का एक्सरे जरूरत था. हम लोग का बोला था कि पोर्टेबल एक्सरे आएगा, नहीं आया था. इसलिए मैं कोविड पेशेंट के लिए क्या करेगा सोचते थे, इसलिए ऐसा किया. जनरल पेशेंट को जिधर एक्सरे हो रहा है उधर ही किया. दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली, लेकिन कोविड पेशेंट के लिए भी तो जरूरत है. इसलिए मैं जो प्रोटेक्शन रखा वो टाइमिंग्स अलग कर दिया. जनरल पेशेंट का 2 बजे तक होगा, 2 बजे के बाद कोविड पेशेंट को होगा और कोविड पेशेंट को 1 घंटा में के विद इन 1 आवर 1 घंटा में हो जाएगा. कोविड पेशेंट को खत्म कर एक्सरे कंप्लीट करने के बाद एक्सरे यूनिट हम लोग का सैनिटाइज कर जाएगा और फिर सैनिटाइज करने के 15 मिनट बाद कोई इमरजेंसी जनरल पेशेंट का एक्सरे होगा उसको अलाउ करेगा. ये करने से भी ये जो देखिए पूरा सेफ है क्या, इसमें भी थोड़ा डाउट है. लेकिन द बेस्ट पॉसिबल है, सबसे अच्छा सबके लिए जो होगा ऐसा ही मैं कोशिश किया. क्योंकि कोविड पेशेंट तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए उसका उन लोग का एक्सरे होगा, इतना टाइम एक्सपोजर होगा, फिर सैनिटाइज तो कर देते हम लोग. रिस्क मिनिमाइज, इसके बोलते हैं रिस्क मिनिमाइज. रिस्क जितना है उसका मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन फिर अलग कोविड यूनिट के लिए अलग पोर्टेबल एक्सरे आएगा तो वही सबसे अच्छा होगा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए. ये कब तक आएगा सर ये पोर्टेबल एक्सरे? ना ये बोला है सब हम लोग का तो आएगा, लिस्ट बहुत है. कब तक आएगा अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर उसको इंक्वायरी किया, बोला है आएगा. अभी एक्सरे चालू है सर? हाँ, इसलिए कोविड पेशेंट के लिए वही जब व्यवस्था किया वो 2 से 3 बजे तक कोविड पेशेंट का एक्सरे होगा. और दूसरी बात ये तो यहाँ पर डनलप जो बाहर फेंका हुआ है, जैसे कि जो पुराना है, समझिए कि कूड़ा समझकर बाहर ना हॉस्पिटल का अंदर ही फेंका है, निकले हुआ है. ये जो सराउंडिंग एरिया का जो पब्लिक जो है वो लोग डरे हुए हैं. इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं बोलते हैं जो एक चीज है वो आप जानकारी लीजिए. और कोविड का सेकेंड वेव का बहुत पहले रखा है. और जनरल पेशेंट का पुराना मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो जनरल वेस्ट है. वेस्ट हॉस्पिटल का वेस्ट जो है इसका 2 कैटेगरी होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, जनरल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का हम लोग का अलग सिस्टम है जो ग्रीन जेन लेके जाते हैं.
और जनरलिस्ट मतलब हॉस्पिटल एक होल्डिंग है, जैसा आपको घर मेरा घर सब एक होल्डिंग है। होल्डिंग का जनरलिस्ट कैसे जाते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी का जो डेजिग्नेटेड एरिया है उधर फेंकते। तो हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के रिक्वेस्ट किया, 4-5 बार फोन में बात हुआ। डॉक्टर बॉब इधर आके मिले थे मेरे साथ, हेल्थ ऑफिसर, उसको साथ अब भी बात किया। ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, 2 बार चिट्ठी दिया इस अभी तक इसके बारे में। तो उनको तो कोई जाएगा बोलना है। इधर हम लोग रिक्वेस्ट किया कि आप ही उठा लेके जाइए एज दिस इज हॉस्पिटल, और फिर भी उन लोग कोई जाएगा बोल देगा कि इधर उसको डालना है, तब भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी को अभी तक कोई तो जाएगा ऐसा नहीं बोला है। उनने भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट अभी तक कर नहीं पाया है। बोला है, जितना बार बात हुआ है बोला है जे अरेंज करेगा, लेकिन अभी तक अरेंज कर नहीं पाया। सर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी फिलहाल पहाड़ पर बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ रहा है ना। तो अभी तो गांव-गांव, जैसे कि गांव-गांव जगह जगह पर वो वहाँ के स्थानीय लोग वो एक छोटा सा कमेटी गठन करके वो रैपिड टेस्ट के लिए ऊपर से टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ पर रैपिड टेस्ट कर रहा है वहाँ पर एकदम ज़्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव जो आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को कोई स्टेप ले रहे हो या जिला अस्पताल के थ्रू, आपके थ्रू, जो जहाँ की, जैसे कि अभी तो फिलहाल पहाड़ पर चाय बागान ज़्यादा है। चाय बागान पर अभी सुनने में आ रहा है कि एक ही गांव में 20 से 23 और 2 गांव जोड़े तो 30-40 से हो रहा है। तो ये पेशेंट को, ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं, इन लोगों के लिए आपके थ्रू क्या होगा और क्या कर रहे हैं आप लोग, ये भी बता दीजिए ना। सुनिए, जिला अस्पताल की तरफ से ऐसा मैं बोल सकता कि जिला अस्पताल का काम ये नहीं है। हेल्थ का 2 पार्ट है, पब्लिक हेल्थ और क्यूरेटिव हेल्थ। हाँ, हम लोग का जिला अस्पताल का काम क्यूरेटिव हेल्थ ही है। फिर भी जिला अस्पताल का काम वो काम नहीं है, वो काम हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर भी मैं बोलता है, मैं और एसएमएच, वो एसएमएच का काम है। मैं और एसएमएच इसके बारे में डिस्कस किया। एसएमएच इज टेकिंग सम स्टेप टू कंट्रोल इन एरियाज इन म्यूनिसिपल एज वेल एज ब्लॉक एरियाज। सर, अभी जो वैक्सीन लगा रहा है, जो जनरल पब्लिक के लिए कब तक लगाएगा, ये लोग पूछ भी रहे हैं हम लोगों को भी, तो कब तक होगा सर? अभी तो डिपार्टमेंट का ही लोग को लगा रहा है। तो ना, जनरल पब्लिक के लिए तो एक चीज है, अबव 45 तो सबको लिए है। बिलो 45 सबके लिए ओपन नहीं किया है अभी तक, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के लिए, और ग्रुप भी बढ़ जाते, ऑर्डर निकलते रेगुलर, ग्रुप भी बढ़ जाते। पहले जो ग्रुप को बोला हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर तो था, उसके बाद हॉकर्स, मीडिया पर्सनल, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बोला था। अभी सब गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड पैरास्टेटल बॉडीज सबको लिए बोला है, टीचर्स के लिए बोला है। रेस्ट और लेफ्ट ओवर पोलिंग पर्सनल के बीच में जिसको नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर यूनिट, बैंक्स, सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर्स, ऐसा और भी ग्रुप है। ग्रुप बढ़ा दिया और फिर बढ़ेगा। जैसे आपने टीचर्स को बोला, तो टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स को खाली लगा रहा है, प्राइवेट टीचर्स को नहीं लगा रहा है। इसके बारे में मेरा जानकारी नहीं है। ऑर्डर जो निकला है उसमें टीचर्स लिखा है, और उसको लिस्ट आएगा, डीआई ऑफिस उसको लिस्ट कलेक्ट करेगा और डीआई ऑफिस डीएम ऑफिस में देगा।
हम लोग के पास अभी लिस्ट ऐसा ही आएगा जो डीएम ऑफिस से आएगा, और जिस दिन जो ग्रुप का बोलेगा हम लोग ऐसा वो लिस्ट मिलने के बाद उन लोग का वैक्सीनेट करेंगे। 95% से ज़्यादा है। और फिर सेकेंड वेव में देखा है कि कुछ एटिपिकल फीचर देखा है, बट आई थिंक सेकेंड वेव और 15 दिन में कम हो जाएगा, और विद इन लास्ट ऑफ जून ऑलमोस्ट बेस्ट लाइन को पास में चला आएगा। रिकवरी रेट भी फिर और ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल कितना केसेस आ रहे हैं अभी यहाँ पर? अभी यहाँ पर एडमिशन जो हो रहा है, रोज ही 3, 4, 5, 6 एडमिशन होते हैं, और लेफ्ट ओवर केस भी है। लेकिन जो केस मैं बोलता है अराउंड 15 केसेस पर डे डिटेक्शन होते हैं, जिसको अभी भी मैक्सिमम केस ही घर में ही ट्रीट कर सकते, आइसोलेशन करके, अलग रूम अलग बाथरूम और कुछ रूल मान के घर में ही ट्रीट करता है। और वो हो रहा है, वो चल रहा है। हर रोज एवरेज 10-15 केस तो होते हैं, उसको मैक्सिमम केस घर में ही ट्रीट होते हैं। थैंक यू।